तो आज आपके आदित्य भाई अनबॉक्स करने जा रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स का क्रिस्टल H2 ARGB इन्फिनिटी मिरर कैबिनेट का, जो कि फिश टैंक डिजाइन के साथ आता है। बहुत ही छोटा नाम है। अब ये कैबिनेट जो है ना, वो किसी और कैबिनेट की आपको याद दिलाएगा, बट इसका प्राइस पॉइंट जिस प्राइस पे आता है ना, ये भाई चौंक जाओगे सुन के कैसे ये फीचर्स इस प्राइस रेंज में आ सकते हैं। लेकिन थैंक्स टू एंटी स्पोर्ट्स सस्ते में कड़क माल दिलाता है ये बजट गेमर्स। सो अगर आप भी हो इसी बात में इंटरेस्टेड, वीडियो को अंत तक देखना मजेदार बी रोल्स के साथ। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। वैसे कस्टम गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बनाने के लिए आज ही विजिट कर सकते हो आप पीसी किंग स्टोर को, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो टू गेट द क्योटेशन। आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पीसी बिल्ड आपको सजेस्ट करके बिल्ड कर दिया जाएगा। इवन आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप हमारे यहाँ से पीसी बिल्ड ऑर्डर कर सकते हो। हम लोग पैन इंडिया डिलीवर करते हैं, आपका पीसी आपके घर तक पहुंच जाएगा। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप, लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। सो आजा भाई अनबॉक्सिंग करते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पिछली बार हम लोगों ने घरेलू चाकू का इस्तेमाल किया था, इस बार अरे यार ढंग से फेंक के या इस बार अपने पास खर्चीला कैची है, बजट बढ़ गया है अपना। ला 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 अनबॉक्सिंग करने में जो सेटिस्फैक्शन होता है और किसी चीज में नहीं। बिग ब्लैक बॉक्स ऑरेंज लेटरिंग, सबसे अच्छा तरीका कैबिनेट को निकालने का पिछली बार भी मैंने बताया था। उल्टा कर दो, चारों साइड खोल दो। भाई साहब फेंको इसको। कहाँ फेंको? ओ इसको फेंको यहाँ। ये आ गया, ये आ गया। पैकेजिंग तो बड़ी अच्छी की है एंटी स्पोर्ट्स वालों ने, लेकिन हमारी पैकेजिंग इससे भी बेटर रहती है अगर आप कहीं दूर से ऑर्डर करते हो तो। देखो क्या मस्त माल मसाला है। तो ये आ गया हमारा कैबिनेट बाहर फाइनली। अगेन फैंस के लाइट्स को ऑन करते हैं एंड फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग टेम्पर निकाल लेते हैं, और टेम्पर निकालने का इसमें तरीका दिया गया है ऑब्वियसली थंब स्क्रूज। इस प्राइस रेंज में आपको हिंज वाला मैकेनिज्म नहीं मिलेगा। निकल जा भाई आराम से, ध्यान से, फ्रेजाइल, इट्स ग्लास। वैसे टेम्पर में ब्लैक टिंट आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड टेम्पर गुड क्वालिटी का है, वेरी थिक 5 mm के आसपास। एंड थोड़ा सा इसमें टिंट आपको दिख रहा होगा हल्का ब्लैक, जो कि बहुत ही अच्छा लुक लगता है लगने के बाद। बेसिकली इससे होता क्या है कि फैंस की जो एकदम तेज आरजीबी है वो डिफ्यूज हो जाती है। इसको हम लोग संभाल के रख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो ये कैबिनेट तकरीबन 3500 से 3800 के आसपास आता है। ब्लैक एंड व्हाइट वेरिएंट दोनों में आता है। ब्लैक वाले की प्राइसिंग अराउंड 3600 से 3800 के आसपास रहती है, एंड व्हाइट वाले वेरिएंट की प्राइस 4000 से 4100 के आसपास रहती है। एंड इस प्राइस में रहते हुए आपको लग नहीं रहा कुछ जाना पहचाना सा डिजाइन इसका कॉपी किया है? बताना कमेंट सेक्शन में। हिंट देता हूँ एक, बस जो डुअल चेंबर वाला डिजाइन है ना, उसको डिच कर दिया है, बाकी सामने वाली चीज एकदम सेम है। बताना कौन सा कैबिनेट है जो 10-12 हजार के आसपास आता है। उसका समझ लो मीनिंग छोटा बच्चा है ये। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो भाई बिल्ड क्वालिटी एज यूजुअल एंटी स्पोर्ट्स का लगता नहीं है कि 3500 के आसपास का कैबिनेट है ये। अब देखो इस टाइप का कैबिनेट आपने बहुत कम ही देखा होगा। ये नया डिजाइन है, फिश टैंक डिजाइन बोलते हैं इसको। बेसिकली क्या है कि इस तरफ भी टेम्पर ग्लास मैंने आपको दिखाया, और सामने में भी ये पूरा ग्लास है जो कि फिक्स है। अब आप बोलोगे कि ऐसा है तो एयर फ्लो कहाँ से मिलेगा भाई साहब? एयर फ्लो के लिए देखो यहाँ पे ये पूरा एरिया मैश टाइप का बनाया हुआ है, छोटे छोटे होल्स हैं, एंड सामने की तरफ भी नीचे में पूरा मैश दिया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ से एयर पुल अप होगा एंड सीधे आपके ग्राफिक्स कार्ड में जाएगा, फिर ऊपर जाके बाहर निकल जाएगा गरम गरम हवा। समझ रहे हो ना बात? समझ रहे हो? ये कैबिनेट आप देख सकते हो कि दिखने में ऊंचा है बट लंबा ज्यादा नहीं है, लंबाई में थोड़ा कॉम्पैक्ट है। तो आप अगर ऐसा कोई कैबिनेट ढूंढ रहे थे जो टेबल पे जगह ज्यादा ना ले, तो ये कैबिनेट हो सकता है आपके लिए। तो PSU श्राउड आपको पूरा बंद मिल रहा है, नो कटआउट इन दिस वन अनलाइक एंटी स्पोर्ट्स 205 एयर। प्लस मैश भी है तो एयर फ्लो भी ठीक ठाक बनी रहेगी। उतना खास नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि सामने में पूरा ब्लॉक है फिश टैंक डिजाइन की वजह से। बात कर ले मदरबोर्ड सपोर्ट की, तो आराम से ATX, माइक्रो ATX एंड ITX बोर्ड्स आप इसमें लगा सकते हो। टेम्पर ग्लास मैंने आपको दिखा ही दिया। बाकी कॉम्पैक्ट होने की वजह से ना
आप इसमें डुअल फैन ग्राफिक्स कार्ड ही इंस्टॉल कर सकते हो आई थिंक, क्योंकि मैक्सिमम ग्राफिक्स कार्ड का जो लेंथ सपोर्टेड है वो है 300 mm, जो कि है 30 सेंटीमीटर। तो आई थिंक इसमें डुअल फैन ग्राफिक्स कार्ड ही बेस्ट रहेगा लगाने का। ट्रिपल फैन भी लगा लोगे लेकिन क्लियरेंस का थोड़ा इशू हो सकता है अगर बहुत ही लंबा कार्ड है तो। यूजुअली जो नॉर्मल कैबिनेट होते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 205 एयर का रिव्यू किया था, तो वो नॉर्मल लेंथ का था जैसा यूजुअल कैबिनेट आते हैं आजकल के, एंड उसमें जो मैक्सिमम जीपीयू सपोर्टेड लेंथ था वो था 345 mm, मतलब लगभग 4.5 सेंटीमीटर ज्यादा। तो ट्रिपल फैन ग्राफिक्स कार्ड अगर लगाने वाले हो इस कैबिनेट में तो थोड़ा ध्यान से ग्राफिक कार्ड की लंबाई को चेक कर लेना, 300 mm के अंदर होना चाहिए। कहीं लंबा ग्राफिक्स कार्ड ना ले लो और फिर फिट नहीं होगा इस कैबिनेट में। बट अगर आप इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहते हो एंड चाहते हो कि आपके बजट के हिसाब से कोई आपका पीसी बिल्ड करके दे दे अच्छे से, तो कॉल व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो हिट एंड मिस हो सकती हैं इफ यू डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट पीसी बिल्डिंग। बाकी फैन सपोर्ट की बात कर लें तो 3 फैन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। एंटी स्पोर्ट्स इसको बोलता है, मिरर इन्फिनिटी डिजाइन फैंस। बाकी फैंस की क्वालिटी भाई ठीक ठाक है, हॉटस्पॉट थोड़े दिखते हैं बट कंसीडरिंग द प्राइस आप कुछ बोल नहीं सकते। एंड फैंस को आप कंट्रोल भी कर सकते हो, यहाँ ऊपर दिए गए बटन के थ्रू साइकिल कर सकते हो। एंड दीज आर प्योर ARGB फैंस, एक एक एलईडी को सिंक कर सकते हो आप, एंड मदरबोर्ड यूटिलिटी से भी सिंक कर सकते हो, क्योंकि इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो ARGB हेडर दिया है जो कि आपके मदरबोर्ड के हेडर में लग जाएगा, एंड मदरबोर्ड के स्पेसिफिक वेंडर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से आप उसको सिंक भी कर सकते हो। बाकी टोटल आप इसमें 5 फैन लगा सकते हो, टॉप पे 2 है, रियर में 1 है ही, नीचे भी 2 फैंस आप लगा सकते हो, वो भी 120 mm के, जो कि नॉर्मल साइज होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिक्विड कूलिंग सपोर्ट के बारे में। तो देखो आप टॉप पे आप इसमें 240 mm का AIO इंस्टॉल कर सकते हो एंड रियर में 120 mm का, जो कि कोई फायदा नहीं है। मैंने हमेशा बोला है 120 mm का AIO लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है 240 mm का AIO इंस्टॉल करने का ऑन द टॉप, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो कैबिनेट लेने से पहले ध्यान रख लेना कि कौन सा प्रोसेसर आप लेने वाले हो। मैक्सिमम 6 कोर्स 12 थ्रेड्स का 9600X, या फिर इंटेल के साइड पे देखें तो 14400F 10 कोर्स 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, वहां तक आप ले रहे हो तो 240 mm AIO अच्छे क्वालिटी का MSI, डीपकूल, इन सब ब्रांड्स का चल जाएगा आराम से, टेम्परेचर्स कंट्रोल में रहेंगे। इससे आगे अगर बढ़ते हो तो फिर ये कैबिनेट आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको 360 mm लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टोरेज सपोर्ट के बारे में। तो देखो एज इट इज अ कॉम्पैक्ट कैबिनेट, फिश टैंक डिजाइन है, 3.5 इंच का हार्ड ड्राइव आप एक लगा सकते हो इसमें नीचे में PSU श्राउड के आगे, एंड 2.5 इंच की SSD लगा सकते हो ऑन द बैक। बाकी लगाने वाले तो जुगाड़ लगा के कैसे भी कहीं पे भी टांग देते हैं, जिनको केबल मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है, बट हमारा काम एकदम परफेक्ट रहता है, अच्छे से केबल मैनेजमेंट आपको करके दिया जाता है ऑन पीसी किंग स्टोर। नेक्स्ट CPU कूलर के हाइट के बारे में बताना भूल गया मैं, अप टू 165 mm हाइट का एयर कूलर आप इसमें लगा सकते हो। बाकी 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी टॉप IO की बात कर लें, जिसको हम लोग फ्रंट IO भी बोलते हैं, अब तो बेसिकली फ्रंट से टॉप पे चला गया ना। सो एक USB 3.0, 2 USB 2.0, एक ऑडियो LED, एक 3.5 mm ऑडियो जैक एंड माइक जैक, फैंस के LED को कंट्रोल करने के लिए LED कंट्रोल बटन, एक रीसेट बटन एंड एक पावर बटन देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे एक कैच है, बैक पैनल में जो वायर्स दे रखे हैं वहां पे आप या तो LED को कंट्रोल कर सकते हो रीसेट स्विच के जरिए, या फिर रीसेट वाले बटन से रीसेट कर सकते हो अपने पीसी को। किसी एक में ही वो लगेगा, क्योंकि हेडर एक है, या तो LED कंट्रोल करो या फिर रीसेट करो अपने पीसी को। सो ऑब्वियसली आप LED ही कंट्रोल करोगे। अब इन्फिनिटी मिरर डिजाइन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बी रोल में कि फैंस का जो मिडिल वाला पार्ट है, जहाँ पे मोटर होता है हमारा, उसमें इस तरीके का मिरर टाइप का डिजाइन दे रखा है कि वो इन्फिनिटी तक अंदर जा रहा है ऐसा लगता है। अब ये दूर से कितना दिखेगा वो तो कह नहीं सकते, वो तो देखने पे पता चलेगा। RGB तो दिख जाता है, वो कौन देखने आएगा इतने पास से, उसका पता नहीं। अब जो भी हो, इस प्राइस रेंज में जो भी मिल रहा है लपेट लो भाई, सही पकड़े हैं। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, किनको ये कैबिनेट लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। तो देखो 3 पॉइंट्स हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हो। पहला, आपको कॉम्पैक्ट कैबिनेट चाहिए, डेस्क पे आपके ज्यादा जगह नहीं है,
सेकंड पॉइंट, अगर आप Ryzen के साइड में कोई 6 कोर्स 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर एट मैक्स यूज करने वाले हो, या फिर Intel के साइड में 10 कोर्स 16 थ्रेड्स का, जैसा मैंने बताया 14400F एट मैक्सिमम, तब आप ये कैबिनेट ले सकते हो, क्योंकि ऊपर में AIO सपोर्ट ओनली 240 mm तक का है। एंड थर्ड पॉइंट, डुअल फैन GPU ले रहे थे तभी इस कैबिनेट को लेना, ट्रिपल फैन ले रहे थे तो चेक कर लेना GPU की लंबाई फिट हो रही है कि नहीं। एंड फोर्थ ऑप्शनल पॉइंट, ऑब्वियसली डिजाइन, फिश टैंक डिजाइन अगर आपको पसंद आ रहा हो, दिस इज पर्सनल प्रेफरेंस। सामने से भी ग्लास है, साइड में भी ग्लास है, पूरा दिखता है, मतलब ऐसा पीस बिल्ड करना हो कि किसी को दिखाना हो, कोई भी आपके रूम में आए, घर पे आए तो देखे भाई क्या बवाल चीज है, तब आप ले सकते हो ये कैबिनेट। सो इस कैबिनेट के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक एज वेल एज व्हाइट वेरिएंट के, वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, सेटिस्फैक्शन। ओह मजा आ गया। बाकी आप कमेंट्स में जरूर बताना कि ये कैबिनेट आपको किसका छोटा भाई लगता है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं जो मैं सोच रहा हूँ। बाकी अगर कोई गेमिंग एडिटिंग पीसी बनवाना हो किसी भी बजट में, स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 15,000 ऑल द वे अप टू 5 लाख 6 लाख विद 5090, तो इस नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना, या फिर ऑफलाइन स्टोर पे भी आ सकते हो। एटलीस्ट क्योटेशन लेके जाओ, गलत पीसी बिल्ड मत करवा लेना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत महीनों से, सालों से पैसा सेव करते हैं तब जाके एक गेमिंग पीसी, ड्रीम पीसी अपना बनवाते हैं। एंड मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने मेहनत के पैसों को गलत कंपोनेंट सिलेक्ट करके वेस्ट कर लो। इसीलिए हम लोगों ने पीसी किंग स्टोर खोला है, ताकि बढ़िया बढ़िया पीसी आपको बिल्ड करके दे सकें। अगर दिल्ली NCR से रहते हो तो विजिट कर लेना एक बार स्टोर पे। नेहरू प्लेस जैसा केओस देखने को नहीं मिलेगा कि बस दुकानदार आपको चिपकाना चाहता है कैसे भी। आराम से आपको टाइम दिया जाएगा, एक एक चीज समझाई जाएगी आपके बजट एंड नीड्स के अकॉर्डिंग, तब आपका पीसी बिल्ड होगा। बाकी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आर कमिंग अप, सो सब्सक्राइब फॉर दैट एंड डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर लेना। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूनिक चीज डाली जाती है। एंड गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।